भयानकता का प्रतीक कौन सा रंग होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, काला रंग भयानकता का प्रतीक होता है। विभत्स का प्रतीक कौन सा रंग होता है? तो विभत्स का प्रतीक होता है रंग नीला। आंसर है ऑप्शन सी। पीला रंग प्रतीक होता है। पीला रंग प्रतीक होता है अद्भुत का। आंसर है ऑप्शन डी। डैश वह तत्व है जो सौंदर्य का संचार करता है। इसमें आंसर है ऑप्शन ए, अलंकार वह तत्व है जो सौंदर्य का संचार करता है। किसने कहा है कि सौंदर्य अलंकार है? ये कहा है ऑप्शन बी, आचार्य वामन ने। भारतीय काव्य शास्त्र में कितने सिद्धांत विशिष्ट रहे हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5। और ये 5 सिद्धांत हैं रस, अलंकार, ध्वनि, रीति और वक्रोक्ति। किसने कहा है कि काव्य के सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं? ये कहा है आचार्य दंडी ने। आंसर है ऑप्शन ए। ध्वनि सिद्धांत के प्रणेता कौन रहे हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आनंदवर्धन। किस संप्रदाय ने रस को सर्वोच्च महत्व दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि संप्रदाय ने रस को सर्वोच्च महत्व दिया है। ध्वनिवादियों के अनुसार व्यंग्यार्थ से डैश प्रस्फुटित होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सौंदर्य। व्यंग्यार्थ से सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। रीति संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर है आचार्य वामन, ऑप्शन डी। काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य वामन। वक्रोक्ति का तात्पर्य क्या है? वक्रोक्ति का तात्पर्य है विचित्रता। आंसर है ऑप्शन सी। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। किसने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों की जननी माना है? वक्रोक्ति को सभी अलंकारों की जननी माना है भामा ने। आंसर है ऑप्शन डी। औचित्य सिद्धांत किसने दिया है? औचित्य सिद्धांत दिया है क्षेमेंद्र ने। आंसर है ऑप्शन बी। किसने कहा है कि संयोग का तात्पर्य है मेल तथा निष्पत्ति के माने हैं उत्पत्ति? ये बातें कही हैं डॉक्टर भट्टलोलट जी ने। किसने सौंदर्यानुभूति को अलौकिक कहा है? इसका आंसर है शंकुक, ऑप्शन बी। किसने नाट्य और काव्य कलाओं के आंतरिक मूल्य पर जोर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भट्ट नायक। भरतमुनि के पश्चात कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्र दर्शन के विशिष्टतम प्रवर्तक माने गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त जी। किसने शांत रस को नवारस माना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अभिनव गुप्त जी ने। सौंदर्यानुभूति स्थायी भाव के आने पर संभव हो सकेगी और तभी आत्मा में परम आनंद की अनुभूति होगी। यह किसने कहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर अभिनव गुप्त जी ने। किसने कहा है कि ब्रह्म रस है और रस दिव्य अनुभूति? ये बात कही है शंकराचार्य जी ने। आंसर है ऑप्शन ए। किसके अनुसार कला वास्तविक जीवन की अनुभूति नहीं बल्कि एक नई दृष्टि से उसे देखने का ढंग है? ये कहा है अभिनव गुप्त जी ने। आंसर है ऑप्शन ए। काव्य किसकी दृष्टि में भावों को उत्तेजित करने का साधन मात्र है, वह नए भावों की सृष्टि नहीं करता? ये बात कही है ऑप्शन ए, डॉक्टर अभिनव गुप्त जी ने। किसने कहा है कि रस सौंदर्य से भिन्न है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जगन्नाथ जी ने। किसने सौंदर्य को आंतरिक अनुभूति माना है? आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने साहित्यिक निबंध में सौंदर्य के विषय में लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। भारतीय सौंदर्य दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, भरतमुनि जी, और ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। रस को आनंद किसने कहा है?
आंसर है इसका ऑप्शन ए। अभिनव गुप्त जी ने रस को आनंद कहा है। रस का आधार क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी। भाव रस का आधार है। कितने रसों को प्रमुख माना गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए। 4 रसों को प्रमुख माना गया है। रति, क्रोध, उत्साह, जुगुत्सा इसके स्थायी भाव हैं। 4 प्रमुख रस कौन से हैं? आंसर है ऑप्शन ए। हास, शोक, विस्मय और भय।